राम राम जी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर सबका बहुत बहुत स्वागत है दबंग चटनी व्लॉग्स में। और लास्ट व्लॉग जो है वो यहीं पे एंड हुआ था जब मैं घर जा रही थी। तो भाभी को बहुत रोकने की कोशिश की कि भाई साथ चल यहाँ पे मत रुक, पर नहीं, उसको ये हो रहा था कि नहीं मैं यहीं रुकूँगा और मम्मी आप जाओ, मैं पापा के साथ ही रुकूँगा। तो इस करके भाविक जो है वो यहीं पे रह गया और मैं चली गई थी। फिर आगे वहाँ जाने के बाद फिर ये हो रहा था कि हम तो बच्चों को संभाल लेते हैं, है ना, कि बच्चा शरारत करे, इधर उधर बैठ गया, गली में निकल गया, बट जेंट्स के बस का इतनी बातें नहीं होती हैं। तो ये पापा बेटे को यहाँ पे हम छोड़ के और चले गए थे। फिर जाने के बाद फिर रास्ते में मेरे को यही हो रहा था, मम्मी को भी यही कि बाहर ग्रिल भी है, कभी वो बालकनी में निकल जाए, कभी वो बाहर रोड पे निकल जाए, चलती गली है, कुछ ना कुछ आता जाता रहता है, कभी इधर कभी उधर, तो वो सारी चीज़ें। पर अब तो जो है वो पापा बेटे का ही जोड़ी थी, वही जो दोनों को संभालना था, उसको कैसे। और गाड़ी भी लेके आनी थी क्योंकि गाड़ी भी मैकेनिक के पास खड़ी थी, उसमें भी जो है वो उस दिन बहुत सारा काम होना था। तो उस वजह से कि वहाँ तक इन्हीं सब बातों को करते कराते और फिर कुछ घर में ये वो हम सारे आपस में बातें करते हुए चल रहे थे। और यहाँ अंकल जी जो है वो कुछ बातें बता रहे थे तो हम वही सब सुन रहे थे। तो और स्पीड बढ़ाई हुई है तो इस वजह से आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि इतनी जल्दी जल्दी में क्या बातें कर रहे हैं। तो अभी हम पहुँच चुके थे मॉडल टाउन दिल्ली, और वहाँ के पास में ही है ये मेरा मायका जो है वो। बहुत सारी बहनें पूछते हैं कि कहाँ पे है, तो नॉर्थ दिल्ली में पड़ता है, तो कमला नगर मार्केट पड़ती है। तो बस कमला नगर ही आप समझ सकते हो कि हाँ कमला नगर ही है। तो वहाँ पे हम पहुँच चुके थे और अभी जो है वो, और मेरी तो वॉइस ओवर भी जो है ना वो एक बारी में नहीं हो पाती, बार बार जो है ना वो कोई ना कोई बीच में रोक टोक ही देता है। तो अभी मैं आज ट्यूसडे के दिन जो है वो इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ और अभी आप लोग अपलोड कर दूँगी इस वीडियो को, क्योंकि अब मेरा ये है कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी। तो अभी जस्ट घर पहुँचने ही वाले थे और घर पहुंचने के बाद एज़ यूजुअल जैसे कि हर किसी को होता है कि घर पहुंचे चाहे हमने 10 मिनट पहले ही चाय पिए, बट चाय ज़रूर भी नहीं होती है। तो पहुंचने के बाद पहले तो ये हुआ उनका कि तू यार चाय बना दे। हम घर से पी के गए थे बवाना से, बट फिर भी ये हो गया और 40-45 मिनट में पहुँच भी गए थे क्योंकि संडे था, सबकी छुट्टी थी, तो सब घरों में थे, इतना ज़्यादा रश नहीं था, ट्रैफिक नहीं था, तो जल्दी पहुँच गए। फिर जाके बातें करने में, चाय पीने में, और क्या कुछ नया लाए हो, क्या तुमने चेंज करा है, क्योंकि मम्मी हमेशा चेंजमेंट करने में ही लगी रहती है। कभी पर्दे चेंज करने हैं, कभी कुछ चेंज करना है, कभी फर्नीचर पे पॉलिश चेंज करवा देनी है। तो मम्मी पापा को यही रहता है कि कोई ना कोई मिस्त्री घर में रहना चाहिए, या तो कभी बिजली वाला, कभी लकड़ी वाला, कभी फर्श वाले, कभी कुछ कभी और कुछ नहीं मिलता तो ये टॉयलेट बाथरूम को तोड़वा के बैठ जाते हैं कि इन्हीं में कुछ करवा लेते हैं। तो ये किस किस के घरों में होता है। मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से कि दिवाली भी होके चली गई पर तुम्हारे काम पूरे नहीं हुए हैं, अब ये अब वो अब ऐसे अब वैसे, मतलब पता नहीं कैसे कैसे इतना कुछ मैनेज कर लेते हैं। अभी सफाई हुई है, फिर से तोड़ फोड़ हो गई है, तो अभी जो है वो बस इन्हीं सब बातों में। और फिर रेस्ट, मेरे को ऐसा हो रहा था कि बस मैं सो जाऊँ, थकान सी हो रही थी। सारा हफ्ता काम करने के बाद संडे को ये हो जाता है बस आज छुट्टी और आज रिलैक्स, बस मैं सोने वाली थी बट सो फिर भी नहीं पाई मैं। और घर जाने के बाद सब, हर लड़कियों को यही होता है, घर जाने के बाद तो भाई साहब यहाँ भी देख लो वहाँ भी, सबके इधर उधर, और मैं तो स्पेशली अड़ोसी पड़ोसी सबके घरों में चक्कर लगा के आती हूँ कहाँ क्या हो रहा है। शाम और 5:30 हो गया। प्रेमवती आंटी ने कहा उड़ेन भेज दो सोनिया ने। मैं बोलती आप आ जाओ इधर, बोला ना इधर आ जा। तो प्रेमवती आंटी का चाल है और घने बहनियों का प्रेमवती आंटी रह कित है। तो ये हमारे वाला है, ये हमारा बाहर वाला है, और ये प्रेमवती आंटी का आ गया इधर। ऐसे गेट खुलना है और यहाँ से ये प्रेमवती आंटी का स्टार्ट हो गया। यहाँ ये देखो, यहाँ बाहर पहले मिर्च के पौधे लगे रहते थे ना, अब मिर्च हटा के और यहाँ से ये पक्का कर दिया, बीच में कच्चा छोड़ दिया। इधर में ये सारे पेड़ पौधे हैं। और अब चलते हैं प्रेमवती आंटी के अंदर। ये देखो पूरी डेकोरेशन करे रखा है ना उधर। यो के आंटी आप भीतर बैठे कुंडी बारते लग रही है।
अंदर रह गए, इतनी वैल्यू रहेगी बस। मुकाम ने बुलाकर कोई भी कोने। ये कैसा पिट्ठा, इसमें तो बीज ही ना है। मुझे कच्चा है वैसे तो ये, पर मुझे ऐसा लगा है राम राम है। ये चक्री ना हो, ये तो पहली बार चक्री है वैसी लग रही है। वो पेटा सा लग रहा है ये ना, मैंने जब पता चला ना मुझे चक्री है। जब मैं आपसे तो पर यार बाहर तो इसकी शक्ल पेठे जैसी है। हाँ, नहीं ऐसी है ना। ये देखो ये जो दाग है ये पेटा है नहीं वैसे मम्मी, इसी आवे चक्री मुल्तान भेजा है आपने वहाँ से। बताओ अब इसको पेठे की तरीके से बनाओगे। तो भाई हम आ चुके हैं घर पे, और पाविक को मतलब ट्यूसडे की छुट्टी है, तो उस करके उसका आने का ये था कि भाई मैं भी चलूँगा। बट फिर ये हो रहा था कि आज जा रहे हैं फिर छोड़ने आएंगे, तो उस चक्कर में। और फिर पोल्यूशन यहाँ पे ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है क्योंकि नरेला पास में है। तो नरेला में अभी ना एक जूता फैक्ट्री में आग लग गई थी, तो वो आग अभी तक पूरी तरीके से बुझी नहीं है। और एक तो वैसे भी दिवाली की वजह से पोल्यूशन है, फिर कुछ खेतों में पोल्यूशन हो गया, फिर कुछ उस फैक्ट्री ने बहुत ज़्यादा कर दिया। तो अभी इस एरिया में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखा है बजाय कि वहाँ के। तो इस वजह से मैं भाभी को नहीं ले गई, मैंने वहीं पे छोड़ दिया। और चोरी छुपे चोरों की तरह दबे दबाते पैरों को, और हम आ गए। उसको मैं कहा कुछ सामान लेके आना है, वो लेके आते हैं, और फिर तेरे को लेकर जाएंगे। तो ये बोल के और उसको छोड़ आई। बाकी मेरा बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं जाऊं, क्योंकि मैं ऑलरेडी थकी हुई थी। और अब जाके घर पहुंचे 9:30 हो चुके हैं। अब पढ़ के सोऊंगी बस अब ज़िंदगी में। तो ऐसी भागम भाग वाली ज़िंदगी हो रही है। बताओ यार क्या करें। अब हमारे दया फैमिली व्लॉग्स वाली आंटी यूँ कह बोला तो रूटीन में क्यों ना बनाती। रूटीन में ये हो जाए ना कि सारा दिन मेरा बुटीक में चला जावा है। मैं कभी 10 बजे नीचे चली जाऊँ, 10 बजे तो बहुत कम जाया करूँ, कभी 10:30, 11, 11:30, उससे पहले कोई आ जाए तो उससे पहले, वरना इतना तो टाइम हो ही जाए है। तो इस वजह तो फिर नीचे कभी कभार ऐसा दिन हो जाए कि भाई मैं उठ के आ जाऊँ, 5-10 मिनट रेस्ट कर लूँ, या फिर कई बार पूरा दिन मेरा कुर्सी पे निकल जाता है। तो बताओ फिर वहाँ पे मैं आपको सूट्स तो मैं आपको सोनिया बुटीक पे ही दिखा देती हूँ, फिर व्लॉग में भी मैं सूटों को ही लेने लग जाऊँ, क्या करूँ समझ नहीं आता। और अब क्लीनिंग का बोलते हैं, क्लीनिंग भाई मैंने छोड़ रखी है, क्लीनिंग के लिए अलग है वो डिपार्टमेंट। तो उस वजह से अब मैं झाड़ू पोछा वगैरह नहीं करती हूँ, सिर्फ अपना खाने के लिए भी मैंने बीच में जो है ना वो कुक रख ली थी। और जब मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी थी या करी थी तो फिर मैंने बताया दिखाया नहीं था, खाना बनाने वाली थी। बट फिर ना वो टाइमिंग शूट नहीं कर रही थी, क्योंकि वो लेट आती थी मॉर्निंग में, जब तक मैंने का स्कूल का टाइम हो जाता था। तो उस वजह से फिर उनको मैंने हटाना पड़ा, सिर्फ टाइम इशू की वजह से। तो अभी जो है वो खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि मैं रात को लेट सोती, फिर सुबह जल्दी उठ के फिर खाना बनाने का इशू हो जाता। तो अभी मिल बांट के कर लेते हैं, कभी मैं कुछ बना देती हूँ, कभी शाम को तैयारी करके सो जाते हैं, कभी सुबह उठ के ओट्स वगैरह बना लेते हैं। तो ऐसे ही गड़पड़ के कर रहे हैं। और मेरा वेट तो आप लोगों को दिख ही रहा है कितना ज़्यादा। भाई साहब बहुत कुछ बोले जा रहे हैं, बहुत कुछ है, ऐसा है वैसा है सोनिया ये वो, बट अभी उन बातों में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। ठीक है, जो भी होगा बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगा। वो तो खैर छिपा किससे है ना, और कुछ छिपा भी नहीं सकता है, तो वो सब भी बताऊँगी। बट अभी उसके बारे में मेरा कोई आंसर नहीं है। ठीक है, तो चलिए। और प्रेमवती आंटी से भी आज बहुत सारी बातें हुई। और प्रेमवती आंटी की बेटी है संगीता, वो तो शायद ही कभी आपने व्लॉग में देखी हो, क्योंकि वो बहुत शाय से नेचर की है और बहुत कम बोलती है। मेरी तरह नहीं है, वो हमेशा बड़ 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 लगी रहे वो बहुत कम बोलती है, और एक एक बात सोच सोच के बोलती है। तो इस वजह से मैं ही हूँ एक ऐसी जो ना बोलने वाले को भी बड़ बड़ कर करके उसको भी बुलवा दे, वो भी ये कहने में मजबूर हो जाए, अरे भाई चुप हो जाए यार। ठीक है, तो चलिए
मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इस सारा उत्सव किए करते अंडे किए करो रे सब भी तेरे नीचे गई थी आके पाई ना गड्डी की वाओ भाई कितना गई थी सब भी की 1000 रुपये का निकल दी पटवा सिमरन ने ली थी। अब किधर की देना है सब भी ने मेरी मेज पे पाओगी मैं सब भी मिलकर रखा हूं तो और भी दूं भाई मेरी मेज पे मैंने उससे गई थी ना पर उसने तो ना उठाई यार क्योंकि मैं उससे कहूँ थी मैं कहा चाबी उठा ले फिर वही बोली मेरे पास बच रहे हैं फिर उसमें तो ये भाई 7 सालों का रिकॉर्ड है आज तक इन गाड़ी की चाबी धरनी नहीं आई। रहने दो हर तीसरे चौथे दिन की एक बात है गाड़ी की चाबी देखी गाड़ी की चाबी देखी खो गई भाई। कई बार तो ऐसा हो जाए अपनी जेब में डालकर फिर घूमे जाएंगे मैं तो गौर न करा करूँ मैं अपने आप टोलेंगे अपने आप पे रखे रखे मैंने इनते हैंगर भी दे लिया जगह भी दे ली प्रॉपर स्पेस बता लिया मैं यहाँ रखोगे ना आते घर में जो कुछ छोटे बच्चे नहीं फेंके करें एक चीज़ इधर गई एक चीज़ उधर गई ऐसे करा करें घर में घुसते तो बातें बहुत सारी होगी। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर थैंक यू सो मच।